आर्यन अंधेरे में खड़ा था। ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। विक्रम की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी उसे याद आया टेप रिकॉर्डर। वो झट से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और टेप को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और टेप में से एक भारी आवाज़ गूंजती है। राजेश वर्मा निर्दोष था, उसे किसी और ने जलाया, और वो था। टेप अचानक फिर बंद हो जाता है। आर्यन चीखता है, कौन है, नाम बताओ। विक्रम की आत्मा गुस्से में कांप रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से आर्यन की ओर बढ़ीं, लेकिन तभी आर्यन को अचानक जमीन पर एक पुराना कागज दिखता है। उसने तुरंत उसे उठाकर पढ़ा। राजेश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की साजिश नहीं की, लेकिन जिस रात विक्रम को जलाया गया उस रात मैं वहाँ था। आर्यन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पत्र पर साइन था अशोक वर्मा। अब सारी कड़ियाँ जुड़ गई थी। विक्रम को जलाने का असली साजिश अशोक वर्मा ने की थी, लेकिन राजेश वर्मा पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था। विक्रम की आत्मा ने धीरे धीरे आर्यन की ओर देखा। अब मेरा बदला पूरा होगा। आर्यन हिम्मत जुटाकर बोलता है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो सही इंसान से लो, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। अगले दिन आर्यन अपने ताऊजी अशोक वर्मा को अपने घर बुलाता है। जैसे ही वो अंदर गया, विक्रम की आत्मा भयंकर रूप में प्रकट हुई। अब तेरा खेल खत्म अशोक। अशोक वर्मा कांपने लगा। अपने हाथ जोड़कर उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ लालच में आकर तुम्हें फंसाया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में अंदर से चीखें आने लगी। सुबह होने तक सब कुछ शांत हो चुका था। दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद था। आर्यन ने धीरे से दरवाजे की ओर देखकर कहा, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें और मस्त रहें।